अच्छा एक मिनट, छत्तीसगढ़ सी वोटर का एक आंकड़ा आ गया है, मैं आपको फटाफट बता दूं। छत्तीसगढ़ सी वोटर का आंकड़ा क्या है, छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल क्या कहता है, आइए देखते हैं। सी वोटर का एग्जिट पोल है ये। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को 36 से 48 ये भी रूम दे रहे हैं, 45 पे बहुमत, 46 पे बहुमत हो जाएगा, और कांग्रेस को 41 से 53 सीटों का अनुमान है। अन्य को मिल सकती है 0 से 4 सीटें। देखिए यहाँ पे भी खेल खुला है। तो यहाँ तो ओयो, इस बार तो मुझे लग रहा है कि सारे एग्जिट पोल में जो है वो ओयो रूम खूब है। रूम ही रूम है। जी शरद जी कुछ जोड़ना। एग्जिट पोल्स की बात अगर कीजिए तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत ढेर सारे एग्जिट पोल थे जो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे थे। कर्नाटक में भी, कर्नाटक पश्चिम बंगाल में आखिरी में जब एग्जिट पोल आए, शुरू में किसी ने जो भी कहा, एग्जिट पोल में ममता की साफ सरकार दिख रही, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में। राजस्थान की अगर बात करें तो मुझे एक चीज पे आश्चर्य हुआ कि बीजेपी ने अंतिम क्षणों में एक मुद्दा उठाया था राजेश पायलट के अपमान को लेकर कि सचिन पायलट को इसलिए जगह नहीं दी जा रही क्योंकि उनके पिता राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का समर्थन किया था जब वो सोनिया गांधी के खिलाफ एआईसीसी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे। लेकिन किसी ने इस तथ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि चुनाव हुआ था 29 अक्टूबर सन 2000 को। तो छत्तीसगढ़ और राजेश पायलट अपने दर्शकों को बता देते हैं, बीजेपी को 36 से 38 सीटें, कांग्रेस की 41 से 53 सीटें, अदर्स के खाते में 0 से 4 यानी 90 सीटों में अभी इस सी वोटर के आंकड़े में तो कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। शरद जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो 29 अक्टूबर को एआईसीसी के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था और राजेश पायलट की मृत्यु 11 जून को हो चुकी थी। दरअसल वो चुनाव सीताराम केसरी के खिलाफ लड़े थे, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं। नहीं, जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी के खिलाफ, जिसमें राजेश पायलट उसके प्रपोजर थे, प्रस्तावक थे। कैसे? वो तो 11 जून को डेथ हो चुकी थी। ना मैं एक में 11 जून को उनकी मृत्यु हो चुकी थी। नहीं। और राजेश पायलट ने कभी एआईसीसी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ा था। राजेश पायलट लड़ा जी सीताराम केसरी के खिलाफ। ना आप फैक्ट चेक करिए। चलिए छत्तीसगढ़ मेट्राइज का सर्वे आ गया। कांग्रेस को 44 से 52 सीटों का अनुमान है, अन्य को मिल सकती है 0 से 2 सीटें। तो मुझे लग रहा है दीपक जी छत्तीसगढ़ में लगभग एक सा एग्जिट पोल सामने आ रहा है और कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। एग्जिट पोल में भी एग्जैक्ट कुछ नहीं। कांग्रेस को बड़ा दिखाई दे रही है। लक्ष्मी जी, जो मतलब ऑलमोस्ट एक से अगर मैं आंकड़ों को कंपेयर करूं छत्तीसगढ़ को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में जैसे क्लोज हर एक स्टेट का वैसे ही दिख रहा है कि स्कोप ही नहीं है कि कौन किस तरफ मतलब ये सर्वे करने वाली एजेंसीज बड़ी स्मार्ट हो गई हैं। मतलब हम गलत और सही आप बात ही नहीं कर सकते भाई, हमने तो इतना मार्जिन ऑफ एरर जो था तो कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। मुकेश जी देखिए, मध्य प्रदेश में जो पोल स्टेट का है उसमें बीजेपी भी सरकार बना ली, कांग्रेस भी बना ली, है ना। वैसे छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। मुकेश जी नहीं, देखिए अगर इन सर्वेज में बहुत ह्यूज मार्जिन दिखाई दिया होता, अगर उनका परसेंटेज बहुत ह्यूज होता तो वो निश्चित तौर पर रिफ्लेक्ट होता। जहाँ पे भी आपको दिख रहा है थिन मार्जिन दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे वोट परसेंटेज में उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। और वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ राजस्थान में आपने देखा कि 0.4% के वोट परसेंटेज में 0.4 का डिफरेंस है और सीट में 26-27% का डिफरेंस है। तो ये ध्यान में रखते हुए ये, और वो स्वाभाविक भी है, जो गणित या विज्ञान है सर्वे का, उसमें भी ये होता है कि आप जो सर्वे के डेटा आते हैं उसको भी फिर अपने विवेक और अपनी समझ के मुताबिक थोड़ा घटाते बढ़ाते हैं। तो ये वही चीज़ें हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है। जहाँ पे भी वो दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं सरकार बनाता दिखा रहे हैं, जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है, अगर वो स्थिति है तो इसका मतलब सर्वे क्लियर नहीं है। सर्वे क्लियर नहीं है, लेकिन क्या जनता क्लियर है? और मेरा ये मानना है कि जनता 2014 के बाद एक पैटर्न देखिए, हंग कहीं नहीं दे रही है। 2014 के बाद से हंग असेंबलीज, हंग पार्लियामेंट जो है वो एक बीती हुई बात हो गई है। यानी जनता जानती है किसको वोट देना है, जनता जानती है उसे मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। बिल्कुल, ये जानती है जनता। ये एक बार हम कंपैरिजन जो ग्राफिक्स हैं, चाहे मेटराइज की बात करें तो ये आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी को 34 से 42, कांग्रेस को 44 से 52 और अदर्स के खाते में 2 जा रही है। ये 90 सीटों का मेटराइज का सर्वे कह रहा है। और पोलस्टर का सर्वे क्या कह रहा है वो भी आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर सी वोटर, ये मेटराइज का सर्वे आपके सामने है।
34 से 42, 44 से 52 कांग्रेस को। यानी अगर हम मेटराइज सर्वे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई इस आंकड़े के हिसाब से तो दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। 3 दिसंबर को फाइनल नतीजे आएंगे और तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार किस राज्य में बन रही है। दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, वादे बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़े सा जो आंकड़े हैं इनसे एक अंदाजा, एक रुख, एक रुझान जरूर पता लगता है। शरद जी जी बिल्कुल, इनसे एकदम पता चल रहा है कि जो कांग्रेस की कैंपेन थी तो उन्होंने काफ़ी डिफ्यूज रहा और उनके पास स्टेट लीडर्स तो थे, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उनके पास अशोक गहलोत थे, जबकि सचिन पायलट जितना उन्होंने पिछले चुनाव में जितना कैंपेन किया था, इस बार उसका मुश्किल से 10 या 20% ही कैंपेन किया। तो सेंट्रल लीडरशिप उनकी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी बीजेपी की। तो बीजेपी की कैंपेन कहीं ज़्यादा मजबूत रही है कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन अल्टीमेटली जनता का मूड डिसाइड करता है कि आउटकम क्या होगा। लेकिन अगर वाकई बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जीत लेती है और तेलंगाना में भले से वो हार जाए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को जीती हुई बाजी को हारना आता है। जीती हुई बाजी को हारना कांग्रेस को आता है। क्यों मुकेश जी बताइए? अगर ऐसा होता है तो मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसा होता है तो जीती हुई बाजी हार रही है कांग्रेस, अगर बिल्कुल सब राज्यों में हारती है तो। बिल्कुल, हालांकि सब राज्यों में हारने की स्थिति तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस को जीती हुई बाजी हारना आता है और वो तमाम ऐसे काम करती है। उनके तमाम नेता एकदम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उनके अंदर जो एक अभी का जो समय है, आपको हर लड़ाई दुश्मन को आंकते हुए लड़नी होती है। आप कितने कंफर्ट में रहेंगे या कितना ज्यादा पेन लेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है कि मुकेश जी, क्या ये हर बार सिर्फ कांग्रेस के लिए कहना? क्या कांग्रेस ने कर्नाटक में मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी? क्या कर्नाटक जैसी टफ स्टेट, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े